आप सबका दिल से धन्यवाद करते हैं। और एमएमबी रोहित मसीह की पेज से भी जितने आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी कभी हम धन्यवाद करते हैं। और ये कलीसिया के द्वारा हम आप सबको ताली बजाते हुए वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं जी। और जितने लोग इस वक्त आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आप सबका दिल से फिर से हम धन्यवाद देते हैं। और जितने आप लोग यहाँ पे हैं, आमीन। तो संडे फेलोशिप में आप सबका वेलकम करते हैं। ये मसीह मंथन बैठक जो फेलोशिप लुधियाने की ओर सबका स्वागत करता है। हालेलुया। तो सभी लोग रेडी हैं? सबके पास नोटबुक पेन है? आपकी नहीं मिला है ना? नहीं, ये है। अच्छा, अरे बाद में ले लेंगे, कोई बात मैंने भूल गया, सॉरी, है ना? कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से आगे जाएंगे। और जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं और आप यहाँ पे हैं, आज होगा प्रभु भोज। रेडी हैं आप सब? तैयार हो गए हैं सब? ओके, सब लोग अपने आप को तैयार किए हैं प्रभु भोज लेने के लिए। तो आज होगा आपके बीच में प्रभु भोज, ठीक है? और आपके बीच में जितने भी यहाँ से लोग हैं, आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा पेज है मसीह मंथन बैठक लुधियाना पे, जिससे इस वक्त हम लोग लाइव आए हुए। और तकरीबन शायद 1 महीने के बाद शायद मैं इस पेज से लाइव आया हूँ। और कई दिल्ली में जब हम होते थे तो पास्टर रोहित मसीह के पेज से हम लोग आते थे। और ये जो पेज से आज पहली बार इस चर्च से आप लोग के बीच में आया हूँ। इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई फॉलो लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लोग जितने ऑनलाइन पे हैं जरूर कर लीजिए। और दूसरा जो पेज है एमएमबी रोहित मसीह के पेज, जिसमें से हम दिल्ली से या कहीं भी अदर्स जगह में हम जाते हैं, अदर चर्च में जाते थे, इसी से हम लोग लाइव आते हैं। इसको भी आप लोग फॉलो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप यहाँ से आपके बीच में मसीह मंथन का कुछ मिशन का कुछ मकसद बताना चाहूंगा। ये जो इस मिशन का मकसद यानी मसीह मंथन का मकसद है, आप लोग यहाँ पे सब पुराने हैं, जो लोग यहाँ से स्क्रॉल करते करते अगर आप मुझे देख लिए तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, इसका एक ही मकसद यानी एमएमबी यानी मसीह मंथन बैठक का एक ही मकसद है कि खरी शिक्षाओं को फैलाना और विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। ठीक बोला मैंने? खरी शिक्षाओं को फैलाना और विश्वासी मनुष्यों को तैयार करना। अच्छा, विश्वासी कौन है? हम सब। किस पर विश्वास करना? पत्थर पर? हाँ जी, पेड़ पर, नदी पर नहीं, परंतु हम सृष्टि की किसी वस्तु पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु हम सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं। आमीन। मिक्सर से एक नंबर बढ़ा दीजिए, एक नंबर। मिक्सर इधर से इधर से, आपके साइड से, आपकी साइड से, ना ना ना, इधर इधर नीचे 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 और नीचे आ जाओ। हाँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। ठीक है, आवाज क्लियर है? तो इसलिए आप सबका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। और आप चाहते हो कि जिस तरह मैं बचाया गया हूं, मेरा पड़ोसी बचे, मेरे लोग बचे, मेरे शहर बचे, मेरा गांव बचे, तो आप सबको तैयार करने का काम मसीह मंथन बैठक कर रहा है। बोलो, कर रहा है। बोलना था आप लोगों को, मसीह मंथन बैठक क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बड़ी तादाद में लोगों को तैयार कर रहा है। लेकिन इसी के बीच में एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। मसीह मंथन जिसको आपने देखा होगा, ये हमारे आदरणीय पास्टर दनियल राज जी, एक बड़ी सूचना आपसे दनियल राज की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं की जाएगी। उसका बहुत बड़े अपडेट आया हुआ है। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि इसके रीजन, इसके पीछे का रीजन एक ही है कि एक व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है, न्यू ऑफिशियल जो एक व्हाट्सएप नंबर बनाया गया है। जब तक जितने भी मसीह मंथन के लोग जो प्रभु के सही और खरी शिक्षा को जो पास्टर दनियल राज के द्वारा सुनते हैं, जितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आ जाते, तब तक सोशल मीडिया में वीडियोस को अपलोड नहीं किया जाएगा। बोलिए ओ। थोड़ा होता है ना यार, आदत बनाया था वचन सुनने का, लेकिन अचानक से पीछा छोड़ दे, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा है। अब जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वो वीडियोस आपको मिल जाएगा। ठीक है? कुछ लोग ने कमेंट कर दिया कि पासा जी आप हमें धोखा दे दिया, हमको पता था कि आप धोखा देंगे। आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? अरे धोखा नहीं दिया भैया, ऑप्शन है ना, एक रूल्स है। ग्रुप में आइए, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। उसके बाद देर से सोशल मीडिया के अंदर भी आपका वीडियोस अपलोड किया जाएगा। आइए यहाँ से आगे चलेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जिसको कहते हैं D12, क्या नाम जाता है? D12, जिसको कहते हैं शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज, मुंबई के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान का सागर बह रहा है। ज्ञान का सागर बह रहा है।
और आपके बीच में ये जो है ना पीछे बैठे हैं ब्रदर लग्गुस जी, वो होकर आए हैं और उनको पता है अच्छी तरह कि सागर बह रहा है कि कागर बह रहा है, वो उसको पता है ना। और सच में 5 दिन या 7 दिन के अंदर पौधा बन के जाओगे, लेकिन पेड़ बन के वहां से आओगे। गवाहियां सुनी आप लोगों ने कैसे? अगर यदि आप चाहते हैं तो आप सबको इस शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि मुझे भी वहां पे जाना है, सीखना है, तो आप सबका वेलकम करते हैं। और वहां का आपको मैं बताना चाहूंगा, आपकी जीवन का सबसे उत्तम खर्च किया हुआ 5,000 रुपया। कितना? 5,000 रुपया। आपका खाना पीना रहना सोना सब कुछ इसी के अंदर, राइट? ब्रदर को पता है कि ये भी बहुत कम है, ऐसे ये भी बहुत कम है, लेकिन इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपने शॉपिंग बहुत 5,000 का कपड़े पहने होंगे, शूज पहने होंगे, क्या बोलते हैं, रेंट देते होंगे, खाना खाए होंगे, कई बार खाना भी खाए ना फैमिली के साथ, कई बार 5,000 10,000 का खाना खाए होंगे, है ना, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन ये जो खर्चा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। हाँ जी, वहां के हिसाब से 1 दिन का खर्चा, लेकिन आपको कितने दिन का खर्चा दे रहा है? हाँ, 10 दिन का खर्चा, समझ रहे हैं? 10 दिन का खर्चा। अच्छा, कैसे रहते हैं वहां पे लोग, कैसे दिखते हैं? कुछ इस तरह दिखते हैं वहां पे स्टडी में। और ये लोग क्या है, बैच नंबर 26 एमएमबी बाइबल कॉलेज, ठीक है, ये बैच नंबर 26 के लोग हैं, कुछ इस तरह दिखते हैं। और इस तरह कुछ ऑफिस को चेंज किया गया है जहां पे बाइबल कॉलेज हो रहा है। पहले कुछ और हम देखते थे, अभी कुछ और हम देखते हैं। यहाँ पे कागर से सागर बनते हैं और पौधा से पेड़ बनकर वहां से निकल रहे हैं। हालेलुया। और बनाने वाला ये वो शख्स है, आप देख रहे हैं, पास्टर दानियल राज। और वो आत्मा की अगुवाई से बोलता है जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। आमीन। तो चलिए यहां से आगे चलेंगे। और आपके बीच में यदि कोई किसी क्षेत्र से हैं, अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो ब्रदर सुमित को कॉल कर सकते हैं, पंजाब से हैं तो मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर है। हिमाचल से हैं, हरियाणा से हैं, फॉर यूपी से हैं, उधर झारखंड से हैं, वेस्ट बंगाल से है, नॉर्थ ईस्ट से हैं और मध्य प्रदेश से हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको कॉल करके आप बाइबल कॉलेज में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है? आप यहां से आगे चलते हैं। थोड़ा सा छाती में हाथ रखिए और थोड़ा सांस लीजिए। शुक्र है ये आ गया बच्चा, क्योंकि हम सब इसी के लिए यहाँ पे आए हुए। आप सब गढ़शंकर से इसी के लिए आए हुए, आप सब इसी के लिए। जितने भी लोग हैं, जैसे ब्रदर बरनाला से हैं, बरनाला सही बोला, बरनाला से हैं, इसीलिए पास्टर जी मोगा के नथुवाला से हैं, इसीलिए आए हुए हैं। अच्छा, आज इधर से लग रहा है ना, चलो ठीक है। हालेलुया। और बहुत जल्दी पास्टर जी आपके पास भी आ रहे हैं। आई थिंक 20 का डेट फाइनल हो गया। 20 का है क्या? 20 का ओके। और 13 का दिल्ली। अच्छा, अगले संडे स्लाइड नहीं रखा हूं, अगले संडे हम दिल्ली होंगे, यहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब नहीं कि चर्च नहीं चलेगा, जबरदस्त चलेगा। तो आज का विषय रेडी है आप सब? रेडी हैं? तो आज का विषय आपके बीच में रखना चाहूंगा और कुछ क्वेश्चन के साथ आज आपके बीच में रखूंगा और कुछ सवाल आपके बीच में रखूंगा और सवालों का जवाब आपको देना होगा, ठीक है? बाकी आप नहीं दे पाए तो मैं तो बैठा हूं ना, ठीक है? आइए, प्रभु किसके साथ होगा? प्रभु किसके साथ होगा? आगे देख लीजिएगा, जगत के अंत तक। 1 2 3 पढ़िए। बोलो हमारे साथ होगा। अभी प्रभु को देखें, प्रभु के साथ चले हैं, कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, लेकिन आपके बीच में कुछ क्वेश्चन के साथ एक बात मैं बताना चाहूंगा। अगर कोई पर्सन, कोई व्यक्ति कहता है कि यस मेरे साथ होगा, हमारे में तो मैं विश्वास नहीं करता हूं, मैं में विश्वास करता हूं, क्योंकि हमारे में पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, हमारे में कितने कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन मैंने विश्वास करता हूं, मैं कह सकता हूं यस मेरे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। लेकिन जहां तक शिक्षा हम दे रहे हैं मसीह मंथन की प्लेटफॉर्म के द्वारा, तो मैं ये हक के साथ कहूंगा कि हमारे साथ जगत के अंत तक प्रभु होगा। लेकिन सुनिए सुनिए,
यहाँ भी बहुत बड़ा ट्विस्ट है। हमारे में कौन कौन आता है? विश्वासी, अविश्वासी। दूसरी बात, विश्वासी कौन सी? पत्थर पर विश्वास करने वाला, कि पेड़ पर विश्वास करने वाला, नदी पर विश्वास करने वाला, कि तारों पर, कि सूरज पर, चांद पर, नदी पर, नाले पर। बहुत से विश्वासी है ना, है ना? 35 करोड़ के विश्वासी हैं कि कौन सा विश्वासी? क्योंकि बहुत से लोग यहां से लोग सुनते हैं, कहते हैं भाई हमारे वाला फिर क्या होगा? देख बहादुर जी, हमारे वाला फिर क्या होगा? अगर तेरा वाला सही है तो हमारा वाला कैसा है? बात बनता है कि नहीं बनता है? आपके विचार करना था, प्रभु किसके साथ होगा जगत के अंत तक? बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, कभी आपने क्वेश्चन किया, कभी क्वेश्चन किया कि जगत के अंत में प्रभु किसके साथ होगा? क्या श्योर है कि प्रभु आपके साथ जगत के अंत तक होगा? क्या आपको पता है कि प्रभु जगत के अंत तक विश्वासियों के साथ होगा? कौन कौन कहता है कि विश्वासियों के साथ होगा? ओके, सब कहते हैं विश्वासी के साथ होगा, लेकिन कौन सी विश्वासी? ठीक है, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला सब विश्वासी हैं कि क्रिश्चियन हैं? अच्छा, आपके बीच में रख देता हूं, कंफ्यूज मत होइए। यहां पे दो चीज है, एक डिसेबल, एक क्रिश्चियन। आप कौन सी विश्वासी हैं? आप क्रिश्चियन विश्वासी हैं कि डिसेबल विश्वासी हैं? आप हो रहे हैं ना क्लियर? विश्वासी तो सभी हैं, विश्वासी तो सभी हैं। लिखा हुआ प्रभु किसके साथ होगा जगत के अंत तक। तो इसमें सवाल उठता है, प्रभु इधर आ जाओ, कहां कुछ कोना में चला गया, इधर आ जाओ। वेरी गुड, 36 बाई 37 की जगह बैठे हो। हाँ, इसका नाम ही 36 है। 36 माफ करना। तो यहां पे बात होता है कि एक क्रिश्चियन भी यीशु पर विश्वास करता है और डिसेबल मींस चेला भी यीशु पर विश्वास करता है और खुद को क्रिश्चियन कहने वाला भी यीशु पर विश्वास करता है। अच्छा, चेला और क्रिश्चियन में क्या अंतर है? चेले में प्रभु का क्रूस अपना लेके चलेगा और क्रिश्चियन में नाम का क्रिश्चियन होगा। क्या बात है, एक बार बोला ना, नाम का मसीह। अच्छा, नाम के मसीह में क्या हो सकता है? पादरी जैसा बड़ा सा व्हाइट कपड़ा, ऊपर से बड़ा सा क्रोश और बड़ा सा टोपी, हाथ में डंडा, और कहते हैं आई एम बिशप। कहते कि नहीं है? मैं बिशप हूं, मैं पोप हूं। कहते कि नहीं? कहते कि नहीं? सुनिए, एक बात को कहना चाहता हूं, वो खुद को कपड़ों से पवित्र, कपड़ों से पादरी, कपड़ों से बिशप तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन क्या उसके कलीसिया के लोग और कलीसिया में आने वाले लोग क्या खुद दिखने वाला जैसा दूसरा दिखता है? जिस मेघा चर्च से, जिस चर्च से मैं आता हूं, मैं जानता हूं रविवार को बड़े ही पवित्र पूर्वक लोग आते हैं, बाइबल लेकर आते हैं, गीत पुस्तक लेकर आते हैं, अच्छा कपड़े पहनकर आते हैं और बड़े ही अच्छी तरह बैठते हैं और कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू है, तू आगम है, तू अंत है, तू आदि है, सब कुछ कहते हैं। लेकिन एक दिन पहले वो ठीके में दारू पिया होता है, एक दिन पहले वो गलत काम कर रहा होता है। समझ रहे हैं? कुछ लोग तो हमारे वहां के चर्च में, गलत बोल रहा हूं, कुछ दारू पी के भी आते हैं ना, दूसरा रगड़ करके आते हैं। रगड़ना क्या बोलते हैं उसको? हाँ, प्रकाश भाई समझ गया क्या बोलते हैं। और कहते हैं पासा जी छोटा मोटा पाप तो चलेगा। क्या कहते हैं? छोटा मोटा पाप तो। अच्छा, जानबूझ के कभी क्या थोड़ा सा आग में आप हाथ लगा लेते, थोड़ा सा क्रैक है तार, थोड़ा सा अगर क्या बोलते हैं छीला हुआ वहां पर हाथ बच्चे को कर सकते हैं, बेटा थोड़ा सा छू लो कुछ नहीं होगा, बोलते हो आप? करके दिखाइए ना, एक दिन खुद के बच्चों के खुद कर लो, थोड़ा सा तार छील लो पासा जी और हाथ लगा के देखो, थोड़ा सा तो छू रहा हूं, थोड़ा भी करंट तो लो जी। तो उसका मतलब समझ गए, पाप माने थोड़ा छोटा हो बड़ा हो, बोल दीजिए पाप तो। हर बार कहता हूं चोरी कर लो हीरे की, कर लो खीरे की, चोर तो चोरी है। भले खेत से खीरा एक उठाए या ज्वेलरी शॉप से हीरा 2 किलो उठा ले, दोनों चोर में घोषित होंगे। ऐसे ही है।
जी। तो आपको मैं बताना चाहता हूं डिसाइपल और क्रिश्चियन में अंतर क्या है। डिसाइपल वो व्यक्ति है जो यीशु के पीछे चलता है। चेला वो है जो यीशु के अधूरे काम को पूरा करता है। हालेलुया। चेला वो है, अभी पास्टर जी बरनबास जी प्रचार कर रहे थे कि वो मसीहों का मददगार है। मसीहों का मददगार है, एक दूसरे को मदद करते हैं, कलीसिया में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप सब आए हैं प्रेम बंटने, आप सब आए हैं वचन सुनने के लिए, और हम सब पता नहीं कहां कहां के लोग हैं। प्रकाश भाई बिहार से, मैं झारखंड से, ये नेपाल से, आप कहां से? यूपी से, और ये लोग बंगाल से, आप यूपी से, आप लोग पंजाब से, कहां कहां से लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को कितने प्यार से हम विश करते हैं लोगों को, है ना। सिस्टर जय मसीह की, ब्रदर जय मसीह की, कितने प्यार से। कभी हम एक दूसरे को जानते थे? है? हो सकता है कभी कभी तो लड़े भी होंगे किसी बाजार में, कौन जानता है भाई, है ना। हो सकता है ना किसी के पीठ के पीछे, पास्टर के पीठ के पीछे कुछ बोला होगा, कौन जानता है। लेकिन अभी तो पहचानते हैं इसको, पास्टर प्रिंसिपल को पहचानते हैं इसको, समझते हैं। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मददगार है, जो व्यक्ति जिसको हम कहेंगे जो डिसाइपल, वो एक मसीहा है। कौन है? और मसीहा एक बचाने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी खुद को क्रिश्चियन नहीं कहा। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है यीशु मसीह, लिखा है कि नहीं? और प्रेरितों की किताब में चेलों को पहली बार, अच्छा कहां पे उनको क्रिश्चियन कहलाया गया? क्रिश्चियन कहलाया गया, क्रिश्चियन शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहली बार चेलों को क्या कहलाया गया? क्या कहलाया गया? मसीह कहलाया गया कि क्रिश्चियन कहलाया गया? वचन कहता है अंतकिया में पहली बार उनको मसीह नाम मिला। कौन सी नाम? मसीह नाम। क्यों? क्योंकि जो मसीह करता था काम, वो चेले भी करते थे। और पहचान क्या है? जो यीशु करता था वो आप करोगे, वही एक पहचान है। लेकिन जरा क्रिश्चियन में आते हैं, रोमन कैथोलिक में आते हैं। अच्छा ऑनलाइन चल रहा है, यस, हम तो बोलते हैं। रोमन कैथोलिक में अगर आते हैं, वहां तो मूर्तियों की पूजा, यीशु के सामने अगरबत्ती धूपबत्ती होता है। रोमन कैथोलिक में हम पढ़े हैं, बड़े हैं, रूज की आराधना, मरियम की आराधना, ओ हो पता नहीं क्या क्या। और खुद को क्या कहते हैं? आई एम द क्रिश्चियन। हाँ, हो सकता है वो क्रिश्चियन है, लेकिन कभी वो डिसाइपल नहीं बन सकता। बनेगा ना 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 ना। उनके हाथों में बाइबल भी नहीं दिखोगे। आज तो चलो छेटर पुटर कुछ लोग आप लोग बाइबल लेकर आए हो, किसी के पास मोबाइल में है, किसी के पास हार्ड कॉपी में है, बाइबल आपके पास है, और अभी सुन रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन वहां पे ज्यादातर क्रिश्चियनों में अपाहिज पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने? अपाहिज पाए जाते हैं। अपाहिज समझते हैं? थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। थोड़ा सा हाथ में दर्द हुआ, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो। थोड़ा सा कुछ भी घटना घट जाती है ना, वो क्रिश्चियनों में से नंबर 1 ये होगा, प्रार्थना करने वाला को बुला लो। होता है कि नहीं होता है? हमारी तरफ ज्यादातर नजर यही होता है, कुछ भी बीमार होता है ना, प्रार्थना करने वालों को बुला लो। अच्छा, खुद को क्रिश्चियन कहने वाला व्यक्ति, खुद को मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, उसके हाथों में बाइबल है, खुद चर्च जाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ रही है। क्या हो गए? जो बैसाखी से चलते हैं ना, बैसाखी टूट जाता है तो दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, और वो लोग एक बैसाखी वाले हैं। बहुत बड़ी बात बोल दिया, लेकिन हम तो बोलेंगे जो गलत है गलत है। आज संडे है, उसको मैं कभी मंडे नहीं बोलूंगा। अगर मैं संडे को मंडे बोल दिया, यहाँ पे देख बात दो झूठ के मुंह में मारेगा। तो आज संडे है, तूने मंडे क्यों बोला? राइट? बिल्कुल 100%। तो इसीलिए तो मैं बताना चाहता हूं आपको, दोबारा पूछना चाहता हूं, अभी डिसाइपल यानी चेले के साथ प्रभु यीशु मसीह होगा अंत के दिन में, कि क्रिश्चियन के साथ होगा? वो भी नामधारी क्रिश्चियन के साथ होगा कि चेलों के साथ होगा? आज आपको नामधारी क्रिश्चियन नहीं बनना है, ठीक है? इंडिया वालों ने आपको क्रिश्चियन नाम दे दिया है ना। क्या बोलते हैं, आपका जो संविधान में क्रिश्चियन एक हो गया धर्मों के नाम से, ठीक है ना। लेकिन आपको क्रिश्चियन क्यों बनता है? चेला बनी,
क्या बनना है? चेला बनना है। आइए Disciple of एक और, आर यू आर डिसाइपल या जस्ट आर क्रिश्चियंस? कौन है disciple. आप इनमें से कौन है? क्रिश्चियन का मतलब है कि बाइबल को, इधर गया पास्टर जी, बाइबल दीजिए आपका, धन्यवाद। क्रिश्चियन का मतलब है बाइबल को यहां पे रखना और प्रीज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, आना यहां से निकालना, घर पे जाना, बाइबल को बढ़िया से कवर करके इसको रख देना। अगले संडे को होगा, पत्नी को पूछेगा वो बाइबल कहां रखा हुआ है? अरे पिछले संडे को तो तू लेके गया था, बाइबल कहां, तेरे को पता? बच्चे को पूछेगा बेटा मेरा बाइबल यहां पे था, पापा कब रखा था? अरे पिछले संडे को चर्च से आया था ना। याद आ गया? उसका मतलब पूरे हफ्ते में बाइबल को उठा के दिखना ही नहीं है, सिर्फ संडे को लेके जाना है और खुद को क्रिश्चियन दिखाना, खुद को पवित्र व्यक्ति दिखाना और घर में आके बैठ जाना। इसको चेला कहते हैं? नहीं। इनको डिसेबल कहते हैं? नहीं. ओके, तो यहां पे लिखा हुआ है आपको डिसेबल बनना है, क्रिश्चियन नहीं बनना है। हालेलुया। हालेलुया। चलिए यहां से आपके बीच में एक वचन को पढ़ेंगे और उन्हें, अच्छा यूहन्ना की सुसमाचार 28 उसका 20, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ। क्या करना सिखाओ? मानना सिखाओ। अच्छा ये किस पर लागू होता है? क्रिश्चियन पर लागू होता है कि डिसेबल पर लागू होता है? डिसाइपल। ये आज्ञा क्रिश्चियन को दिया गया था कि डिसेबल को दिया गया था? Disciple. हाँ बात है, हिसाब से मेरे को तो माइक रखना पड़ेगा, इतना अच्छा जवाब दे रहे हैं। अब देखिए वचन यहाँ पे कहता है और उन्हें सब बातें, उन्हें सब बातें क्या करना सिखाओ? मानना सिखाओ। मानना सिखाओ. अच्छा ये किसको बोल रहे हैं? चेले को। तब के चेलों को। चेलों को. उन्होंने पहुंच लिया, ओके हम गारों को बोला है, चलो ठीक, इसको हमको कहना है, इसको हमको बोलना है, इसको हमने बताना है, क्या क्या बोला है, पूरा नया नियम भरा पड़ा है। आज कुछ लोग प्रचार के लिए यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं पास्टर जी क्या बोलूं, मेरा तो प्रचार इसने कर लिया। एक पास्टर ने मेरे को क्या कहते, एक पास्टर को प्रचार के लिए दिया होता, एक पास्टर ने सारे शब्द सारे वचन उसको बोल दिए, कह पास्टर जी जो मैंने प्रचार करना था इसने बोल दिया, मैं क्या बोलूं। मैंने कहा मेरे भाई मेरी जान, पूरा बाइबल आपके पास है, कहीं से भी बोलो। कह रहे क्या बोलो, जो बोलना है बोलो, जाओ। बड़े मजाकी लोग हैं। 66 किताब में कई वचन ऐसे हैं जो आप बात कर सकते हैं, हालेलुया, लेकिन कुछ को तो मिलते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ना उनके साथ। मानना सिखाओ, बोलिए मानना सिखाओ. आगे क्या कहता है, मतलब बातें सिखाओ. सिखाओ। बातें सिखाओ। कभी भी खुद को ईसाई कहने वाला व्यक्ति कभी भी बातें नहीं सिखाएगा आपको, सही कह रहा हूं? कभी भी खुद को चर्च अटेंडर के रूप में खुद को देखने वाला व्यक्ति कभी भी बातें नहीं सिखाएगा। आगे देखिए कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। किनके संग रहेगा? चेलों को. जो बातें, सिखाएंगे. बोले जो बातें सिखाएगा, जो चेले बातें सिखाएगा। तो यहाँ पे हाईलाइट क्या पर किया गया है? बातें सिखाना, बोले बातें सिखाना। तो बातें सिखाना, तो अब पीछे जाता हूं, यहाँ पे कौन वो व्यक्ति सिखा सकता है वो बातें? Disciple. चेला। वो व्यक्ति, वही व्यक्ति सिखा सकता है बातें जो यीशु का असली चेला होगा। जी 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 जी। अच्छा ये पीछे कैसे जा रहे हैं? जो असली चेला होगा, इसलिए यहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर जी, ओ सॉरी मैंने यहां डाल दिया क्या? ओके, मत्ती 28 का 20 है, राइट? अरे वाह, ऐसा क्या है क्या? ठीक कर लूं कि ठीक हो जाएगा? हो जाएगा. ठीक है, मैं कर लूं ठीक? हाँ अच्छा, वीडियो में दिख रहा है ना, ठीक है। मत्ती 28 का 20 होना चाहिए आपको, राइट? एक मिनट मुझे टाइम दीजिए जी। थैंक यू रंजन भाई।
ओके, ठीक है, डन। आ जाओ, चलेगा, ठीक है, ओके, राइट। थोड़ा सा कट गया, चलेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा लैपटॉप में सही है लेकिन स्क्रीन थोड़ा कट गया। मत्ती 28 का 20, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। अगर आप में से किसी ने अगर ना बताते तो फिर हम योना ही कहते रहते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे याद था कि मैं मत्ती लिखा हूं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो, अब यहाँ पे देखिए बातों को आपके बीच में, ता उम्र तक, बोलिए, ता उम्र तक, एक ही काम है। काम है। ता उम्र तक एक ही काम है, हर एक, मसीह का, हर एक, मसीह का, यहाँ पे चेला कह लो या मसीह कह लो, ता उम्र तक एक ही काम है, एक मसीह का, जो यीशु का खुद को चेला कहता है, खुद को यीशु मसीह का डिसाइपल कहता है, खुद को यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति कहता है। तो ता उम्र मतलब सारी उम्र, सारी उम्र। कब तक है आपकी उम्र? जब तक जिंदा है। जब तक, अगर कल तक जिंदा है तो कल तक, परसों तक जिंदा है तो परसों तक, क्योंकि जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज है क्योंकि वचन कहता है मनुष्य घास के समान, मनुष्य फूल के समान है। घास और फूल जब सूरज उगता है तो मुरझाकर गिर जाता है, उसी तरह एक मनुष्य का जिंदवन, मनुष्य का जिंदगी है। कितने लोग समझ रहे हैं? गर्मी लग रहा है? पंखे बंद करवा दे? ओके, ठीक है। तो ता उम्र तक एक ही काम है हर एक मसीह का। वो क्या काम है हर एक मसीह का? वो है प्रचार करना, वो है प्रचार करना। और मसीह मंथन बैठक जो अपडेट को लेकर आया है वो यही है कि प्रचार करना। समझ रहे हैं? प्रचार करना। क्यों प्रचार हमको करना है? क्योंकि हम सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बच्चा अगर स्कूल में कोई टीचर उसको सिखा रहा है, अगर एक बच्चा अगर सीख रहा है तो वो आगे जाकर या तो इंजीनियर बनता है, या तो डॉक्टर बनता है, या तो वो टीचर बनता है, या तो वो साइंटिस्ट बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? अगर वो बच्चा अगर पढ़ लिख कर कुछ भी ना करे, घर पे बैठा रहेगा, उसका पढ़ाई का कुछ फायदा है? उसको कुछ फायदा है? उसी तरह आप लोग 5 साल से मेरे साथ हैं, कोई 6 साल से मेरे साथ है, कोई 10 साल से मेरे साथ है। अगर आप प्रचार नहीं करोगे, क्या यहाँ पे आना आपका कोई फायदा है? समझ रहे हैं? बातें बड़ी है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप प्रचार ही नहीं कर रहे हो तो कहे का मसीह? बोलो, कहे का मसीह। पड़ोसी को मुद्दा मार के बोलो, तू कहे का मसीह है। गोली मारो, मारो मारो मारो, वेरी गुड, मारो जी। बोलो, कहे का मसीह। जब तुम प्रचार ही नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी गिनती किसमें करा दूं? पता? हाँ जी, करवाने दोगे। कौन है आप? एक नामधारी क्रिश्चियन, एक नामधारी ईसाई, एक नामधारी मसीही। अरे हजारों जगह से कोई और आगे बैठ जाएगा आपकी जगह में। समझ रहे हैं? अगर आप डिसेबल नहीं बन सकते, आप प्रचार नहीं कर सकते, तो फिर मसीह को स्वीकार क्यों किया? अरे नहीं पासा जी, मेरा पेट में दर्द था, प्रभु ने ठीक किया, मैं प्रभु में आ गया। अरे नहीं पासा जी, कैंसर था, प्रभु में आ गया, ठीक है। अरे बाहर जाओ, बाबा बहुत ठीक कर लेते हैं। भागेश्वर धाम चले जाओ, वहां बड़ी बड़ी चमत्कार होती है। होती है कि नहीं होती है? अरे भाई, हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां बीमारी ठीक हो जाते हैं। होती कि नहीं होती है? कम से कम 10 लीटर पानी पी के आया हुआ ये बंदा एक हफ्ते में। समझ रहे हैं? और ठीक ठाक खड़ा है आपके बीच में। बीमारी तो कोई भी ठीक कर लेगा, वहां से कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आत्मिक बीमारी सिर्फ मेरा यीशु ठीक करता है। हालेलुया। एक पैरालिसिस व्यक्ति, एक कैंसर, टीबी वाला व्यक्ति डॉक्टर ठीक कर सकता है, लेकिन आत्मा से जो पैरालिसिस है, आत्मा से जो कैंसर से पीड़ित है, वो सिर्फ मेरा यीशु ठीक करता है। आमीन। आत्मा से जो व्यक्ति बीमार है ना, सिर्फ मेरा यीशु ठीक करता है। और आत्मा से जो व्यक्ति बीमार है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मेडिसिन नहीं मिलता है, परंतु वो यीशु का लहू सिर्फ यीशु के पास मिलता है। हालेलुया। और पैरालिसिस का नाम है पाप। पैरालिसिस का नाम है पाप।
पाप, क्षमा और पाप को खत्म करने का फॉर्मूला सिर्फ जीसस के पास है। हालेलुया। किसी भी बड़े छोटे पास्टर के पास नहीं है। हम सोचते हैं ना, मेरे को बड़ा पास्टर के पास जाना है, वहां चंगाई मिल जाएगा। जाओ, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट, तुम्हारी किराया वेस्ट, कुछ नहीं कर पाएगा। वजह से का गलत नहीं है तो 11 का 3 साइड में लिखा हुआ है, नींव डाल दी जाए तो धर्मीजन क्या करेगा? नींव समझते हैं? अगर प्रार्थना करवाने वाला का विश्वास ही नहीं है, प्रार्थना करवाने वाला का क्या बोलते हैं, मन ही हिला हुआ है, नींव ढाक चुका है, तो कितना बड़ा पास्टर प्रार्थना करे उसके लिए कुछ नहीं होगा। हाथ रखवा लो, सिर में गंजा निकल जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? यहां तक ठीक है? आगे चले? अभी तो बहुत बात करनी है पास्टर जी, 5 पक्का बच जाएगा। चलो यहां से चलते हैं। प्रचार करना, बोलो प्रचार करना। इसको देखिए, पहला कुरिन्थी 1 इसमें पौलुस क्या कहता है कुरिन्थी को, कलीसिया को, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। तब आज के समय में कुछ अन्य जाति, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, तुम्हारा भगवान 3 कील नहीं सा सका तो वो कैसा भगवान है? हे मूर्ख, वो 3 कील तुम्हारे हाथ और पैरों में ठोका जाने वाला था। शुक्र करे कि तू बच गया। ये जो यीशु जो क्रूस पे चढ़ा हुआ है, ये क्रूस में तुम्हारी बलि देनी थी, लेकिन तुम पापी होने के कारण यीशु खुद इस धरती पर आया और खुद को बलिदान किया। कुछ लोग कहते 3 कील नहीं सका, अगर परमेश्वर चाहता तो क्रूस से नहीं उतर जाता, लेकिन मनुष्य ने पाप किया तो मनुष्यों की बलिदान के द्वारा ही मनुष्यों का उद्धार होना था। कितने लोग समझ रहे हैं? इसीलिए वचन कहता है क्रूस पर चढ़ाए गए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? पौलुस। हम क्रूस की प्रचार नहीं करते हैं। कुछ लोग पादरी, कुछ बिशप लोग को देखते हैं क्रूस टांगते हैं। क्रूस में डाकू है कि यीशु है, किसको पता? लेकिन हम क्रूस में चढ़ाए गए उस मसीह का प्रचार करते हैं जो जिंदा है, जो जिंदा है। हम क्रूस के आगे अपने सिर को नहीं झुकाते। सिर्फ क्रूस कुछ नहीं, क्रूस लकड़ी है, परंतु क्रूस पे चढ़ाए गए यीशु का प्रचार करते हैं। यहां तक सही हूं? कुछ सीख रहे हैं आप सब? कुछ नई बातें सीख रहे हैं आप सब? इसलिए पौलुस कहता है क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह का प्रचार करते हैं। यहूदियों के निकट तो ठोकर का कारण है, क्योंकि यहूदी या इजराइल के देश में, जहां पे यहूदी का देश है, यहूदियों को या यहूदी लोग जहां पे बसते हैं, वहीं पे होता है एक नसरत। वहां पे यीशु पाला पोसा गया। उनको पता है कि ये तो यूसुफ का भाई है, ये तो याकूब का भाई है, ये तो योसेफ का भाई है, ये तो मरियम का बेटा है, ये तो बड़ाई यूसुफ का बेटा है। राइट? यहूदी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ये थोड़ी ना, ये ऐसे थोड़ी है, यीशु ऐसा थोड़ी आएगा। समझ रहे हैं? और कुछ अन्य जाति कहते हैं वो कैसे हो सकता है? उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया, वो कैसे हो सकता है? वो थोड़ी जी उठा है। बाइबल को ठीक से पढ़ लो, आपका यीशु बाइबल में जिंदा हुआ है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग जिसको कहते हैं अन्य जाति, आज तक उस यीशु को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसको मूर्ख नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जो व्यक्ति यीशु को नहीं समझेगा, हर एक व्यक्ति का नाम दिया जाएगा मूर्ख। बोलिए मूर्ख। आगे अब मेरा सवाल है, आप खुद को कैसे देख रहे हो वचन का प्रचार के क्षेत्र में? ओनली क्रिश्चियन की डिसाइपल? खुद को कैसे देख रहे हो वचन प्रचार के क्षेत्र में? बाइबल सबके पास है, ज्ञान सबके पास है, सब सीख रहे हैं। हालेलुया। सब लोग सीख रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रचार के क्षेत्र में खुद को कहां रखे हो? यहां कि यहां कि यहां? समझ रहे हैं? खुद को वचन प्रचार के क्षेत्र में आप कहां रखे? खुद का जगह कहां है? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी शुरुआत पर हैं कि अब शुरुआत कर चुके हैं कि करने वाले हैं?
अगर करने वाले तो फटाफट कर लीजिए, वक्त नहीं है, वक्त नहीं नहीं है। अगर यहाँ है तो जल्दी यहाँ आओ, यहाँ है तो जल्दी यहाँ आओ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं और मेरे ब्रदर गवाह, जहां तक क्योंकि सेवा हमने साथ में स्टार्ट किया था, हालेलुया। और आज ब्रदर को पता है कि तब का जीवन और आज का जीवन में क्या डिफरेंट है, तब का मेरा प्रचार में और आज का प्रचार में क्या डिफरेंट है। पहली बार मेरे को प्रचार के लिए एक जगह दिया था, लोग तकरीबन 50-60 लोग थे, माइक पकड़ाया गया, डर के मारे बोला ही नहीं गया, बहाना मार दिया कि पेट में दर्द है। मैं क्योंकि हम लोग का 4-5 का टीम था, पूरा जबरदस्त तरीके से पहाड़ों पे सेवा चलता था। कंधे पे 40 किलो का बैटरी, हॉर्न, मशीन, दोनों ब्रदर के साथ हमने सेवा की। पूछो, कंधे में तकरीबन 50 किलो तक का होता है एक बैटरी, वो भी भाड़ा में लेते थे 50 रुपया का, भाड़ा में लेते थे 50 रुपया का एक बैटरी, उसके ऊपर मशीन, उसके ऊपर हॉर्न होता है ना बड़ा सा, उसके ऊपर स्पीकर होता है। कभी ये गीत गाते गाते चलते हैं, कभी मैं गीत गाता हूं, कभी ये प्रचार करते रहता है रस्ते रस्ते कुछ सच में ऐसा सेवा हमने स्टार्ट किया था। अगर गलत बोल रहा हूं तो मीटिंग के बाद इसको पकड़ लो, सुलेमान झूठ बोल रहा है क्या, पूछ लो इससे। वो दिन और आज का दिन परमेश्वर ने बहुत बढ़ोतरी दिया है, हालेलुया, बहुत बढ़ोतरी दिया है। घर पे साउंड आ गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ अच्छी तरह परमेश्वर की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। एक वक्त था हमको 50 रुपए जुटाना मुश्किल था, एक वक्त था प्रचार करने के लिए हमको मशीन की बहुत जरूरत होती थी, एक वक्त था हमको वहां तक पहुंचे कैसे। उस टाइम ऐसे स्पीकर भी नहीं था, और दूसरा स्पीकर था उसमें। हाँ ये देखो, रेडियो देखें, रेडियो के अंदर के स्पीकर आता है पासा साहब, उसका माइक बना के यूज कर देते हैं, अभी भी है ना, सच पुराना वाला अभी भी होगा, अभी भी याद है। माइक तो था लेकिन पैसे नहीं था ना, माइक की कमी नहीं था, रेडियो को तोड़ते थे हम, एक्सपेरिमेंट ये इंजीनियर साहब हैं, उसको तोड़ते थे, तार लगाते थे, माइक बनता था। जी जी, बहुत जबरदस्त हमने चलाया, बहुत प्रचार की हमने, बहुत बेहतरी है, बहुत लोग समझे, बहुत लोग सुधरे, बहुत लोग बिगड़ भी गए, जो लोग गए वो बिगड़ गए, जो लोग आए वो सुधर गए। उन्हीं में से एक बिगड़ा व्यक्ति मैं सुधर गया आपके बीच में। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्रचार करना कितना जरूरी है और प्रचार में संघर्ष कितना है, शायद मैं और मेरे ब्रदर सच रहेगा। संघर्ष क्या चीज है? साइकिल नहीं चलती, ऐसे जगह भी हम गए। साइकिल तो क्या, साइकिल को खंडे में ठोके चलाना पड़ता था, ऐसे ही है। मिट्टी क्या, साइकिल जाएगी नहीं भैया, पहाड़ है, रास्ता ही नहीं तो साइकिल कैसे जाएगा। डंडा, एक हाथ में डंडा भी और खड्डे में लौट और ऐसे चलते थे। शुक्र है कुछ समय मोबाइल नहीं था, अगर होता तो वीडियो बना के पूरा वायरल होती और अपने आप को दिखाते कितने बड़ा सेवक है, देखो। शुक्र था ब्रदर उस समय मोबाइल था, वो बटन वाला था, नोकिया था, नोकिया छोटा सा फोन नहीं था, वो होता था। और फोन करने के लिए कम से कम ज्यादा नहीं, आधा किलोमीटर जाते थे। हेलो हेलो, क्या जमाना था वो जमाना। लेकिन परमेश्वर की दया से घर तक गाड़ी जाती है, अभी मोटरसाइकिल जाती है, अभी हमको खंडे से नहीं मोटरसाइकिल में लाद के हम सेवा करने के लिए जाते हैं। सही है। पहली बार जब हमने मोटरसाइकिल निकला, टेस्टमनी बताना चाहूंगा, एक जगह प्रचार के लिए जा रहा था, मैं और 3 लोग थे, बीच में स्पीकर था, मशीन था, एक जगह चला तो लोग पलट गया। 3 ऊपर से, याद है जब नया नया गाड़ी निकाला था, राइडी के थोड़ा सा आगे या पहले ऐसा कुछ था, वहां पे हम लोग पलट गए थे। तो में मीटिंग था, और एक बार मेरे घर पे आए थे ना, देखिए पास। हाँ वो वहां भी ये ऐसा सिस्टम था।
तो मतलब प्रचार करना कितना जरूरी है वो हम जानते हैं। अगर उस वक्त में हम प्रचार ना करते ना हम सीखते, चलो जो लोगों को प्रचार किए वो सीखे नहीं सीखे, लेकिन हम खुद सीख गए हैं भाई। हालेलुया, हम खुद सीख गए हैं। वो लोग बचे नहीं बचे, वो प्रभु का काम है, लेकिन मैं बच गया। हालेलुया, वो मैं बच गया। चलो यहां से आगे चलेंगे क्योंकि 5 बजने में कुछ देर है। बाइबल के सही ज्ञान से, बाइबल के सही ज्ञान, प्रचार का मतलब बाइबल के सही ज्ञान से 2 तरह के लोगों को प्रचार करते हो या कर सकते हैं, राइट? बाइबल के सही ज्ञान से 2 तरह के लोगों को क्या कर सकते हैं? कौन कौन सी क्या है? सबसे पहले संसार के लोगों को बाइबल के ज्ञान से, दूसरा आत्मिक लोगों को। गलत बोल रहा हूं तो यस बोल दो, गलत बोल रहा हूं क्या? बाइबल की ज्ञान से 2 तरह के लोगों का प्रचार कर सकते हैं। और कुछ लोगों के अंदर बाइबल का ज्ञान इतना है, बाइबल बिना खोले तोते की तरह बोलते हैं, लेकिन अंदर खाली है, प्रेम नहीं है, जॉय नहीं है, कुछ नहीं है उनके अंदर। लेकिन बाइबल की ज्ञान से वो ऐसे ऐसे बात बताएंगे, ऐसे ऐसे बात बताएंगे, मैं ये जानता हूं, वो जानता हूं, ये जानता हूं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आत्मिकता जीरो। आत्मिकता क्या है? जीरो। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि संसार के लोगों को और आत्मिक लोगों को बाइबल के ज्ञान से आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखना है कि आपके अंदर कौन सी ज्ञान है। क्योंकि संसार ज्ञान होना भी जरूरी है, आत्मिक ज्ञान तो बहुत ही होना जरूरी है। संसारी ज्ञान होना भी जरूरी है, लेकिन आत्मिक ज्ञान तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। आइए यहां से करें संसारी के लोगों को कैसे। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों 4:1 से लेकर 2 कहता है, सा पढ़ दीजिए एक बार थोड़ा सा, तब तक पी लेता हूं। पीला वाला का वायर थोड़ा सा बढ़ा दो। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़े थे, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। अपनी भलाई बैठाते हैं। सुनिए, इसलिए जब हम पर ऐसे दया हुई, हम पर खासकर तो हम मुझ पर या हम दोनों के ऊपर तो बहुत ऐसे दया हुई। अभी मैंने बताया ना कि संघर्ष क्या था, सेवकाई कैसे हमने शुरुआत की, ये तो बहुत थोड़ा सा शब्दों में बताया, बहुत थोड़ा, थोड़ा सा झलक जिसको हम कहते हैं ना। असली में तो वहां जाओगे तो तब पता चलेगा। पासा रोहित को तो पक्का लेके जाऊंगा, पीछे हंस रहा है, देख लो। इसको दिखाऊंगा क्या सेवा किया होता है, और इसके कंधे में पक्का बेटी डालूंगा। कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसे दया हुई कि हमें ऐसा सेवा मिली, ऐसा किसके? दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा ऐसा सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम ना तो कभी तब डरे थे, ना अब हम डरे हैं, ना तब डरे थे, ना अब। कभी कभी ऐसा होता ना, थोड़ा सा बता देना, कभी कभी ऐसा होता था हम सेवा के लिए निकलते, कभी कभी जब मुर्गी बांग देता है ना, मुर्गी जब रोता है ना सुबह सुबह, तब घर पहुंचते हैं, पूछिए, तब हम घर पहुंचते हैं, थोड़ा सा सोते हैं, फिर उठते हैं, फिर हल जोतने के लिए जाते हैं, क्योंकि किसान है ना हम। अगर किसानी नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे? नौकरी तो है नहीं, चौकरी है लेकिन नौकरी है नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है। और कभी कभी हम करते थे, सुबह आते थे, फिर जाते थे, फिर कहीं से आता था, भाई यहां पे जाना, चलो जी। और उस समय पागलों की तरह उपवास करते थे हम। कैसे करते थे? पागलों की तरह, कुछ भी खाते नहीं थे और हम पूरा दिन भूखा रहते थे, पैदल चलते। किसी ने सिखाया था ना हमको। और कहता था कि शुक्रवार को उपवास करना है, शुक्रवार को क्या करना है? उपवास करना है। और करते थे हम। प्रभु करता था बड़े बड़े चमत्कार, लोग ठीक होते थे, बड़े आनंद होता था। हमारा काम था सिर्फ लोगों को ठीक करना, प्रचार तो बहुत थोड़ा होता था, लेकिन हाँ करते जरूर थे। कहते परंतु हमने लज्जा की गुप्त कामों को त्याग दिया। हमने लज्जा की, यीशु के लिए हम पागल हो गए, यीशु के लिए हम बेशरम हो गए। बोलो बेशरम।
जो व्यक्ति यीशु के लिए बेशरम नहीं होगा ना, वो व्यक्ति कभी भी प्रचार का काम नहीं कर पाएगा। ब्रदर एक बात की समझ रहे हैं आप, जो मुझे बता रहे हैं ना, आप यीशु के लिए बेशरम हैं आप। हमको कोई शर्म धर्म का नाम चीज नहीं है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि मसीह के लिए हम बेशरम है भाई। मसीह के लिए क्या है हम? जी। लोग सही कहते हैं सुलेमान पागल हो गया, 100% मसीह के लिए हम पागल हैं। लोग कहते हैं लब कुछ दीवाना हो गया, यस मसीह के लिए हम दीवाने हैं। लोग गलत नहीं कहते हैं, लोग गलत हो सकता है। सिस्टर सुखजिंदर को कहते हैं तू पागल है, इतना दूर जाती है। 100% ये पागल है, तभी तो यहाँ आती है। किसके लिए? यीशु के मसीह के सही खरी शिक्षा के लिए। बरनाला से देखो, एक बस फिर ऑटो, वहां से आया, पागल ही तो है ये। यहाँ पर दवाई दी जाती है पागल को। जी राइट, पागल को और पागल बनाने के लिए। किसके लिए? मसीह के लिए। पास्टर रोहित, पास्टर प्रिंसिपल, तकरीबन मेरे हिसाब से 100 किलोमीटर हुए आपका। 100 किलोमीटर तो से यहाँ आए तो पागल ही थे हो। गलत कह रहा हूं पास्टर रोहित? और मैं यहाँ खड़े होकर प्रचार करूं, मैं कौन हूं? मसीह के लिए पागल ही तो हूं। नहीं तो कोई यहाँ खड़ा होकर इतना देर थोड़ी बोलेगा। अब बैठे किस लिए हो? बोलो हम सब किसके लिए? मसीह के लिए। और तो कितने भी शर्म, हमको शर्म भी नहीं आ रहा है। किसके लिए? मसीह के लिए। हाँ, अरे वाह क्या बात है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। जब पास्टर जी का ऑर्डिनेशन हुआ तो बड़े जबरदस्त गया था, हम तो पागल हैं मसीह के लिए, है ना? याद है? पास्टर दंजल राज, अब क्या बात है, ये बंदा कौन है? मैंने कहा ये वही है बंदा जो पागल है। आइए यहाँ पे कहता है और ना हम चतुराई से चलते। चतुर तो हम करते नहीं है। चतुर तो अरे भाई पास्टर जी समय से तो कैसे आते हैं, चतुर कहाँ करते हैं? काम समय से होता है, चतुर कहाँ करते हैं? और ना परमेश्वर के वचन पर मिलावट करते हैं। मिलावट नहीं करते, तभी तो यहाँ पे आते हैं। हमको मिक्स करना आता ही नहीं है। पागल कभी झूठ बोलता है क्या? पागल कभी झूठ बोलता है? हाँ जी, कभी दीवाना कभी झूठ बोलता है? नहीं बोलता है। जो सच है वो बोलता है, जो दिल के अंदर है वो बोलता है, क्योंकि बेचारा दिल से टूटा हुआ है। सही कह रहे कि नहीं? प्रभु के लिए हमको तोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को तोड़ेंगे नहीं, तब तक दीवानेपन नहीं निकलेगा। किसके लिए? प्रभु के लिए। परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को क्या करते हैं? और मैं यही तो कोशिश कर रहा हूं आपको, यही तो यहाँ पे आकर आपको कराते हैं। पास्टर धन्यवाद यही तो करते हैं। आप सब जितने लीडर हैं, ब्रदर प्रकाश हैं, ब्रदर लुकास हैं, आप लोग जितने भी प्रचार करते हैं, पास्टर रोहित प्रिंस है, क्या करते हैं? भलाई को बैठाते हैं। आइए ऐसा के चलेंगे, नहीं तो रात को बच जाएगा 12। डिनर यहीं पर बस। हाँ जी, डिनर यहीं पर। ओह क्या बात है, चलो ठीक है। अब देखिए, नहीं घड़ी की भरा नहीं, चेहरे की भरा बात कर रहा था मैं। आत्मिक लोगों को, जी आत्मिक लोगों के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए दूसरा तिमोथी 2:15 कहता है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, बोलो ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो आगे बोलना था, लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता। वाह, और मसीह मंथन यही तो कर रहा है, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता है। हम ठपाक ठपाक पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर ठपाक ना भी होगा तो भी चंगाई होगी। हालेलुया। शारीरिक छुटकारा से ज्यादा हम आत्मिक छुटकारा पर विश्वास करते हैं। और हम शारीरिक अफाइज को तो ठीक होते ही होते हैं परमेश्वर के वचन से, परंतु प्रचार की वजह से आत्मिक अफाइज ठीक किए जाते हैं। इसलिए कहते ठीक रीति से हम काम में लाते हैं। किसके? परमेश्वर के वचन को। और वचन अपने आप को परमेश्वर के घराने योग्य। जितने भी लोग डिसाइपल खुद को कहते हैं, आप इस योग्य बनो के परमेश्वर को स्वीकार करें, परमेश्वर आपको ग्रहण करें, परमेश्वर की योग्य चलो। नहीं तो कहेगा आई हेट यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, गेट आउट। तू कौन है?
अरे प्रभु, अरे माइक लेकर मैं तो रबा रबा सबा सबा बोल रहा था। बेटा कौन सा रबा रबा सबा सबा? अरे जो स्वर से आती थी ना वो भाषा, स्वर से कौन सी आती थी? मैं तो कभी दिया नहीं ऐसे भाषा। अरे प्रभु मैं तो भविष्यवाणी की थी। अच्छा, अरे मैं तो लंगड़ों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, क्या बोलते बीमारियों को, मुर्दों को दिलाया। प्रभु गेट आउट, मैं तुम्हें नहीं जानता, हट जाओ यहां से। डराने योग्य था से ताकि कहा, आ मेरे बेटे तुम्हारे लिए राज्य दिया है। उस योग्य अपने आप को बनाना बहुत जरूरी है। बस समाप्ति पर हूं। एक व्यक्ति मेल या फीमेल, मेल यहाँ पे एम इसलिए डाला ताकि भाई और बहन सब हैं। एक व्यक्ति मेल या फीमेल उद्धार के बाद दो हो जाता है। ऐसे हैं जिसका उद्धार हो जाता है, क्या हो जाते हैं? एक व्यक्ति दो हो जाता है। आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 का 5, जो 4 लोगों का सोच अलग है लेकिन आपका सोच अलग है। कैसे? आइए, पहले तो आप खुद पहले क्या हैं? शारीरिक, लेकिन जैसा आप उद्धार पा लेते हो तो बन जाते हो आप, बन जाते हो क्या? आत्मिक। आत्मिक। आप शारीरिक बातें वो 4 लोगों को समझ आता है। ठीक है, सुखजिंदर जी समझते हैं, देख बहादुर जी समझते हैं, ये सब कुछ ठीक है, वो ठीक है। जहां पे आपका युद्धन होके आता है, यीशु मेरे लिए जिंदा हो। अरे एक कौन सी दिव्यता का मन लगे? अरे हमारे पुरखों को क्यों छोड़ दिया? ये यीशु कौन है? ये परमेश्वर कौन है? हम नहीं जानते। ये बाइबल क्यों पढ़ते हो? प्रार्थना क्यों करते हो? वो 4 की बातें और आप अकेले की बातें जमीन आसमान का अंतर है। शारीरिक बातों को करोगे ठीक है, घर पे आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, नौकरी करना है, जॉब करना है, समय से उठना है, स्कूल जाना है, सब कुछ करना है, वो सब तो ठीक है। लेकिन जब संडे आता है, आत्मिक जीवन की बातें, तब होती है आपके घर में लड़ाई। क्यों? क्योंकि अब 2 है ना। आपके बीच में ऑप्शन होता है कि मैं शरीर को खुश करूं कि आत्मा को खुश करूं, अपने घर के लोगों को खुश रखूं कि आत्मिक जीवन जो अंदर तड़प रहा है उसको ठीक करो। उधर से परिवार कहता है कि अरे भाई मेरे को शॉपिंग पे जाना है, उधर से पास्टर कहता है देख बहादुर जी संडे को क्यों नहीं आया? अरे पास्टर जी क्या करें, मेरी दीदी को शॉपिंग करने के लिए लेके गए थे। एग्जाम्पल, नाराज मत होना, समझ रहे? तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये शरीर और आत्मिक बीच में आपका चुनाव है। आप जब भी आपका उद्धार हो जाता है, आपका लड़ाई इसमें है। प्रचार करना है तो आत्मिक जीवन को जीना होगा। अगर आपको नहीं करना है तो ठंडा जीवन जीकर आप शारीरिक जीवन जी सकते हैं। और जो व्यक्ति खुद को क्रिश्चियन कहते हैं ना, वो सबसे जो ध्यान सबसे अच्छा, मैं रख ही देता हूं फिर बात करता हूं। देखिए अब इसको देखिए, एक व्यक्ति इन दोनों में से किस पर ज्यादा फोकस और किसको ज्यादा टाइम देता है? कौन दोनों में से? शारीरिक और आत्मिक। फोकस किस में है? ज्यादा फोकस किस में है? शारीरिक या आत्मिक? कई बार होता है ना, अरे कई बार होता है ना कि शरीर को है ना बड़े ध्यान से रखना होगा, लोगों से बचना होगा, है ना, लोग क्या बोलेंगे, है ना, और मेरे को बिल्कुल स्वस्थ रखना होगा, नहीं तो क्या हो सकता है, बहुत कुछ। तो आपके बीच में ये शारीरिक जीवन जीते समय ब्रदर ने कहा है कि सबसे पहले आपको समाज को ख्याल रखना होगा। क्या को ख्याल रखना होगा? समाज को ख्याल रखना होगा। और समाज के बाद आता है आपका परिवार, परिवार को ख्याल रखना होगा। परिवार के बाद होता है आपका कलीसिया, अभी बताया ना आपको। आपको शारीरिक जीवन के द्वारा समाज में आप चल सकता है, लेकिन ये नहीं फिट हो सकता है वहां पे समाज में। फिट हो सकता है? आपके घर में अकेले के प्रभु में हो तो वो चल सकता है शारीरिक जीवन, लेकिन ये फिट नहीं हो सकता। घंटी जी समझ रहे हैं ना? नहीं फिट हो सकता है, क्योंकि आपकी बातें कुछ अलग है। पौलुस को कह रहे हैं, अरे कौन सी बातें तू कर रहे हैं हमारे बीच में? लोग तो बुलाना छोड़ देते हैं। हाँ, ये देखो लोग क्या करना छोड़ते हैं? बुलाना छोड़ देते हैं। अरे तू ईसाई बन गए, तू क्रिश्चियन बन गई, तू किथे चली? अरे आज तो संडे, आज अपा एक ही कपड़े बनना चाहिए, तू किथे चली आज? नहीं पहने, मैं तो जा रही हूं किथे? चर्च की होगा। गलत पंजाबी बोल दिया क्या? अच्छा थोड़ा खींच लिया क्या? अच्छा जा रही खींच लिया, तभी हंस रही है। चलो हंस लो, मजा उड़ा लो, क्या करें, हमारी पंजाबी ऐसे ही है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसलिए अगर आप आत्मिक जीवन में हो, बोल दो आप सुरक्षित हैं।
हालेलुया। अगर कोई आपसे मुंह फेर कर बात कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, बोलो मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि आपको पूछने वाला दुनिया में एक है जिसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता है आपका पड़ोसी आपसे बात नहीं कर रहा है, आपकी पत्नी बात नहीं कर रही है, आपकी भाई आपके बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, आपका बपतिस्मा हो गया, सब कुछ हो गया, प्रचार कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं करे, डोंट केयर। क्या फर्क पड़ता है? बोलो क्या फर्क पड़ता है? बाप है ना। आपका रियल बात नहीं करता, क्या फर्क पड़ता है? उसको बनाने वाला बाप है ना। हालेलुया। क्या फर्क पड़ता है? शारीरिक जीवन को छोड़ दीजिए, आत्मिक जीवन में आ जाइए और जीवन को देखिए। आज नहीं तो कल सब बुलाने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस दिन आत्मिक जीवन आपको मिल गया ना, जिस दिन आपका फोकस आत्मिक जीवन की तरफ ज्यादा हो गया ना, तो पड़ोसी भी एक दिन के बाद पूछना पड़ेगा, पूछेगी, अरे तू इतना खुश क्यों रहती है? तू इतना खुश रहती है, हंसती रहती है? मेरे साथ ऐसा होता है। अरे वाह, देखो है ना, तू इतना खुश कितना रह सकती है? इतने खुश कैसे रह सकते हो? ना तो कमाते हो, ना तो कुछ करते हो, अच्छे पहनते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, अरे आपके घर में कुछ भी नहीं है तो भी हंसती रहती है। अरे हंसो नहीं तो क्यों, मेरा यीशु के पास सब कुछ है। हालेलुया। यीशु के पास सब कुछ है, जो हमको चाहिए वो हमको देगा। हालेलुया। सब कुछ तो उसके पास है, बस फर्क कितना है? हलीम पैसे प्रभु से आओ और क्या, प्रभु जो कुछ भी है आपके पास है, मुझ में तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक काम करना है, आपका फोकस आत्मिक पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? आत्मिक पर होना चाहिए। अब मैं समाप्त पे हूं, 10 पर बोल दूंगा तो 5 बच जाएगा, ठीक है? दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ। कौन? शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन एक साथ रहकर भी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। अच्छा, पंजाबी में विरोधी को क्या बोलूं? दुश्मन। और कुछ पंजाबी में कोई तगड़ा सा शब्द? बैरी। क्या है? अरे बैरी भी तो हमारी भाषा में बैरी बोलते हैं। हिंदी पंजाबी सेम ही है। अच्छा, नहीं हमारी भाषा के साथ मैच हो गया ना, बैरी। मेरा बैरी, तेरा बैरी, उसका बैरी, फन्ना बैरी, इसके बैरी, एक दूसरे के बैरी हैं। बोल तो एक दूसरे के, वो बहरे नहीं, बैरी। गुंगा बहरा नहीं, बैरी। एक दूसरे के विरोधी हैं। क्यों? ये देखते हैं। और दोनों की आपस में कभी नहीं आंटी क्या तो आपस में बंदा ही नहीं है, तो फिर कितना हो सकता? वचन तो लिखे हुआ है कि ये दोनों नाल नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है दोनों आपस में जमेगी नहीं। आपकी पड़ोसी और आपसे कभी जमेगी नहीं, क्योंकि पड़ोसी शारीरिक रूप में है और आप आत्मिक रूप में है। पड़ोसी के पास टीवी नहीं है, आपके पास टीवी नहीं है, आपका क्या बोलते हैं, आपका क्या गलती कि वो आपको देखकर चले? समझ रहे हैं? पड़ोसी के पास कूलर नहीं है गर्मी में, आपके पास कूलर है, तो आपकी क्या गलती भाई है वो देखकर चले? समझ रहे हैं ना? आत्मिक की बात कर रहे हूं। आपके पास यीशु है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास आत्मिकता है, उसके पास आत्मिक नहीं है, वो जल रहा है तो जलने दो, ऐसे हजारों जलने दो। जलकर ही सोना निकलता है। सोना जब बनना होता है ना, आग में तपना पड़ता है। समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए अच्छा रेट या 24 कैरेट का सोना बनने के लिए उसको आग में सेका जाता है। समझते हैं? चलो आप तो है ही हैं, लेकिन हम तो कितने गर्म तवे में बैठते हैं। हम पास्टर को ये बड़ा आ गया पास्टर है, लोगों को सिखा रहे हैं, बड़ा 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 बोल रहे हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? सिस्टर सही कह रहे हैं, बड़ा आ गया पास्टर है, बड़े है ना, चिल्ला रहे, वो सिखा रहे, इधर है, वो कर रहे। बोलने दो भाई, क्योंकि हम क्या हैं? क्या पागल है। हम क्या हैं? पागल हैं। और पागलों को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हम एक ही बात को जानते हैं, हाथी चलता है बाजार और कुत्ते भूखते हैं हजार। बस एक ही डायलॉग कहते हैं, भूखते रहो। यहाँ से भी हम बोलते हैं क्या करते रहो? भूखते रहो। चलो यहाँ से आगे चलेंगे, बस समाप्ति पर। गलती 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। ओहो, आत्मा शरीर के विरोध में है
और लालसा करता है। विरोध में क्या करता है? लालसा करता है, लालसा करता है। क्या करता है? बोलो, जलन करता है। बोलिए, जलन करता है। शरीर कहता है कि आत्मा को अपने कंट्रोल में ले लूं, आत्मा कहता है शरीर को अपने कंट्रोल में, लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता कि शरीर को कभी आत्मा को कंट्रोल में ले सके। ये हो सकता है कि आत्मा को शरीर को कंट्रोल में ले सके, हो सकता है। आपने किया है? आपने मन मारकर दुखी होकर आगे ना, नहीं तो किसी को ड्यूटी जाना था, किसी को शॉपिंग में जाना था, किसी को आराम से इसी में सोना था, पता ही नहीं चलता है। बेटा क्या हुआ? 12 बज गया और आज तो चर्च था, मैं अभी तो सोया हूं। होता है कि नहीं होता है? एक ने पूछा कि पासा जी मैं सोचा कि थोड़ा आंख लगा लूं, पता चला कि 1 बज गया। किसी ने कॉल किया, पासा जी सॉरी आज नहीं आ पाया। मैंने कहा सॉरी क्या होता है? सोया हुआ खुद और मेरे को 2 बजे आके कहता है पासा जी चर्च खत्म हो गए, ना आजा आजा तेरे लिए बैठे लोग। होता है कि नहीं होता है? इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं, आत्मा और शरीर दोनों के बीच में कट्टर विरोधी हैं। लड़ाई चलती है, लालसा करते हैं, जलन करता है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। क्या करता है? जलन करता है। तो लोग आपके तो जलन रखेंगे ना, क्योंकि आपके अंदर कौन है? सृष्टि नहीं, सृष्टि करता है। और एक दूसरे के विरोध में है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। कभी कभी होता है कि उठ के आज प्रचार कर लो, पास्टर को फोन कर लो, मोबाइल उठाओ, हेलो पास्टर जी, हाँ जी थोड़ा आज ना मेरे को प्रचार करना था। ठीक है बहन, आ जाओ आपको आधे घंटा टाइम देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में कहता है नहीं मेरे को प्रचार भी करना है। आ गया पड़ोसी, पैन कितना? पैन ठीक ठाक, कोई नहीं पैके ठंडा ठंडा पी लो। हाँ जी ठीक है। ठंडा पीकर क्या होता है? ठंडा तो होता है ना। अरे ठीक है सिस्टर, आज तो चर्च जाना सी। अरे आज छड़ दो असी ना दूरों असी आया तो अड़े को मिलने वास्ते और तुझे चर्च जाना। पास्टर जी सॉरी क्या करेंगे, प्रचार तो मेरे को करना था लेकिन मेरी गुआंढी आ गई। जाओ गुआंढी के साथ ही प्रचार कर लो। होता है कभी आपके साथ हुआ है कभी? हाँ जी कभी नहीं हुआ, शुक्र है नहीं हुआ तो ठीक है। पास्टर जी आता ही नहीं मेरे यहाँ तो कोई। क्या बात है, अरे वाह, हालेलुया, अच्छी बात है। इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूं कि एक दूसरे की विरोध, एक इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो नहीं करने देते। कभी कभी रिश्तेदार भी आ जाते हैं उस टाइम पर ही, कभी कभी बीमारी आ जाती है टाइम पर, पेट में दर्द, सिर में दर्द। सिस्टर ने बोला पास्टर जी बारिश हो रहा है क्या करें? कोई बात नहीं, लेट सेट आ गया, बारिश भी तुम्हें आ जाता है। शरीर को भी बचाना है ना सब कुछ, लेकिन टाइम से पहुंच गए है ना। तो क्या कर सकते हैं, ये शरीर है, लेकिन दूसरों के एक दूसरे को क्या है? कट्टर विरोधी है, कट्टर विरोधी है। बस समाप्ति पर हो, ठीक है। आप दूसरा आत्मिक बात करके समाप्त कर देता हूं। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड किया गया नहीं, जो आत्मिकता की जीवन जी रहे हैं, दंड किया गया नहीं, क्योंकि जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आप दंड से बच गए हो। आप क्या से बच गए हो? दंड से बच गए हो। जो पड़ोसी जलन करती है, जो आपको दिखना नहीं चाहती है, वो दंड की योग्य अभी भी है, लेकिन आप यीशु पर विश्वास करके आप दंड से क्या बच गए हो? दंड से बच गए हो, दंड से बच गए हो। 2 तिमोथी 2:15 कहता है अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर जो लालचित होने ना पाए। दोबारा से रखते हैं, और जो सत्य का वचन को ठीक रीति से क्या करता है? काम में लाता हो। प्रेरितों काम 18 का 9 कहता है, और प्रभु ने रात को दर्शन दिया। किसको? पौलुस को दर्शन दिया, और दर्शन के दौरान पौलुस से कहा मत डर वरन कहे जा और चुप मत रहा। मत डर, कहे जा, चुप मत रहा। आपको भी डरना नहीं, कहे जाना है, चुप नहीं रहना है। मरकुस 16:20 कहता है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। हमारा क्या था? प्रचार किया। जगत का मतलब किसके साथ रहेगा? जो डिसिपल है, जो प्रचार करता है, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। जो प्रचार करेगा उनके साथ, आवाज नहीं है, जो प्रचार करेगा उनके साथ, आगे लिखना, बोला ना था, काम करेगा। क्या करेगा? हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ जो प्रचार करता है। आप प्रचार करते हो तो फिर प्रभु आपके साथ करेगा। आज के बस शिकायत नहीं आना चाहिए, प्रभु मेरा टेढ़ते ठीक नहीं हो रहा है, प्रभु मेरा करते आप प्रॉब्लम, बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये बिगड़ रहे हैं, वो बिगड़ रहे हैं, लेकिन आपको प्रचार करना है तो प्रभु आपके साथ काम करेगा। सिंपल सी बात है। कहां करें प्रचार? पास्टर जी माइक नहीं है, जरूरी थोड़ी है माइक। अभी बंद करके देखता हूं।
हो रहा है प्रचार? यस आवाज आ रही है? जी। बिल्कुल। अच्छा ठीक है प्रसाद जी, मुझे समय दो, आइए, आपको आपके लिए मंच है, देते हैं आपको प्रचार के लिए। कितने लोग समझ रहे हैं? और प्रभु उनके साथ गंगा मत्ती 28:20 अभी हमने रखा, और देख मैं जगत के अंत तक, अंत तक तुम्हारे संग किसके साथ? जो प्रचार जरूरी है यस जी, प्रचार जरूरी है। अभी तो पतंजलि का प्रोडक्ट रामदेव बाबा आज तक प्रचारित है क्योंकि लोगों ने प्रचार किया। लेकिन आपका यीशु 2000 साल पुराना और पतंजलि अभी 100 साल कह रहा हूं, अभी कुछ साल 4-5 साल पुराना। पूरा बच्चे को पता है कि पतंजलि क्या है, लेकिन आपका यीशु को आज जगह कोने कोने में या गांव में, मोहल्लों में, कस्बों में नहीं पता उनको। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। यस आपका मोबाइल कब आया? मोबाइल का आविष्कार कब हुआ? कम से कम तो कई लगा लो, 100 साल हो गया। हाँ जी, अगर 25-30 साल में इस मोबाइल किधर, किसके पास मोबाइल है? किसी के पास मोबाइल? अरे भाई, ये कलर डब्बा जो दिख रहा है ये पुराना सिर्फ 20-25 साल पुराना। बच्चे को पता है मोबाइल क्या चीज है। लेकिन आपका और मेरा यीशु 2000 साल पुराना, 2025 साल पुराना यहाँ धरती में आया। सुनिए, आदि और अंत वो अलग बात है। सुनिए, ये सृष्टि से पहले वो अलग बात है, लेकिन उसका नाम लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि प्रचार नहीं हो रहा है। पास्टर जी, क्या नहीं हो रहा है? प्रचार नहीं। मोबाइल के बारे में हर मोबाइल यूट्यूब खोलो, ऐड आता है, ये मोबाइल ठीक, वो मोबाइल ठीक, ये मोबाइल ठीक। समझते हैं? प्रचार हो रहे हैं, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ये आपके बीच में स्प्राइट का बोतल है, कोका कोला का बोतल है, सबको पता है, बच्चे को पता है। कुरकुरे, सही बोला मैंने? कुरकुरे नहीं, कुरकुरे। बच्चे को पता है कि मेरे को कुरकुरे खाना है। कैसे पता चल गया उसको? है जी, प्रचार है। पड़ोसी ने लाया कुरकुरे, खोला, उसमें से 5 रुपए निकला। गुंडी का बच्चा बोला, पापा मेरे को भी 10 रुपए दो, क्या खाना है? कुरकुरे खाना है। वहां से 5 रुपए मिलता है। अच्छा, लालच दिया जाता है। क्या दिया जाता है? आपने कभी किसी को लालच दिया? नहीं, लालच देना भी मना है। पैसे की बात नहीं कर रहा, कभी यीशु के प्रति उनको कहा कि जब अगर यीशु पे विश्वास करोगे तो अनंत जीवन मिलेगा। कभी ऐसा लालच दिया उनको? यीशु कौन है उसके बारे में बताया? प्रचार कीजिए, प्रचार करोगे तब जाकर परमेश्वर आपके साथ काम करेगा। पतरस का पहला प्रचार पवित्र आत्मा से भर के प्रेतों के काम 2:22 में लिखा है, हे इस्राएलियों, ये बात सुनो कि यीशु नसरी एक मनुष्य था। क्या था? किसका प्रचार है ये? और बड़े हिसाब से वो सुनाता था, उसने प्रचार किया, यीशु के बारे में प्रचार किया। लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा, आजकल के सेवकों को यह बात समझनी होगी कि आपको लोगों को चर्च में बांध कर नहीं रखनी है या नहीं रखना है, बल्कि तैयार करके भेजना है। जी 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 जी। जितने भी यहाँ से फेसबुक के माध्यम से सब लोग, जितने पास्टर, बिशप, अपोस्टल आप लोग सुन रहे हैं अलग अलग चर्च के, आपके चर्च में किसी को बांध के नहीं रखना है। अच्छा, ऐसा अपने से किसी को बांधा हुआ नहीं? हाँ जी, नहीं किसी को मैंने कहा कि मुझे छोड़ोगे तो तुम पर शराब आएगा? देख बहादुर जी, नहीं ये चर्च नहीं आओगे तो तुम पर शराब आएगा? नहीं अगर तू मुझे छोड़कर चला गया तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा कहा मैंने? नहीं पास्टर रोहित ने तो किया होगा पक्का ही। नहीं हाँ जी, नहीं। हमने नहीं किया। पास्टर प्रिंस जी नहीं, क्योंकि आप हमारे हो ही कब? है जी, हम तो यीशु के हैं। क्या बात है, पहली बजनी चाहिए यहाँ तो। आप किसके हैं? हम यीशु के हैं। और हम किसके प्रचारक हैं? यीशु के। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कहीं भी जाओ, सही चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, सही शिक्षा को अपनाओ। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अंत में ठंडी सांस लेते हुए एक बार हालेलुया। जिनके चेहरे में बज गया 12, आप तो बजा दो 1। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं जानता हूं कि आज के वचन से बहुत कुछ सीखा है। अगले संडे को लाइव जुड़ना मत भूलना, दिल्ली से बहुत अद्भुत विषय के साथ बात करने जा रहा हूं। आमीन। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। ओके, थैंक यू पास्टर रोहित जी, आगे के समय को ले सकते हैं।
प्रभु भोज वगैरह ले आओ अभी। जोरदार तालियां पास्टर सुलेमान जी के लिए।